दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। अनमोल शब्द में मैं आगे बताना चाहूँगा आपको। शरीर, मनुष्य शरीर में 3 चीजें समाये हुए हैं जिसके आधार पर शरीर चलायमान है। मन, शरीर, आत्मा। मन और आत्मा शरीर को, मन और आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मन और आत्मा की शुद्धि हमेशा भक्ति की प्रार्थना, सत्य कर्म, परोपकार, निस्वार्थ भावना से किए गए कर्म के द्वारा ही शुद्ध हो सकती है। ऐसा प्रयास अपने जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए। अगला शब्द है सुंदर। सुंदर जो होता है, हर कोई सुंदर बनने की कोशिश में रहता है। हम विश्व स्तर में लें, राष्ट्र स्तर में लें, जिला स्तर में भी अभी तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन सुंदरता, ऐसा संसार में कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं कहता कि मैं सुंदर नहीं हूँ। सुंदर तो हर कोई चाहता है, सुंदर हर कोई बनना चाहता है, और बिना सुंदरता के तो कुछ होता नहीं है। कुछ ऐसे रहते हैं जो कि पाउडर या सुंदरता में श्रृंगार आधारित सुंदरता भी होता है, तो श्रृंगार से भी सुंदरता आ जाती है, तो वो भी सुंदर है। तो सुंदर की बात आ रही है। सुंदर एक शब्द है, इसके बारे में हम परिचित होना चाहते हैं। तो जो दूसरे की सुंदरता को देखकर अपनी सुंदरता को भूल जाए, तो यह समझना चाहिए कि मुझसे भी कोई सुंदर है। जब कोई अपनी सुंदरता को देखकर भूल जाए, तो यह समझना चाहिए कि मुझसे भी सुंदर कोई और है। अतः यदि हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर ईश्वर द्वारा रचित नजारा को स्वयं देखकर स्वयं को भूल जाएं और प्राकृतिक अपने से सुंदर हो जाता है, तो जो प्रकृति की छटा होती है वह सबसे सुंदर होती है, जो भगवान के द्वारा रचित होती है, जो किसी ने नहीं बनाता है, जो अपने आप बनी हुई होती है। उसको हम देख करके, उस सुंदरता को देख करके खुद को भूल जाते हैं। इसका मतलब संसार में सबसे ज्यादा जो सुंदर है वह प्रकृति है। प्रकृति से सुंदर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे शब्दों का चलेंगे। शब्द जो है, मन की ही भक्ति प्रभु को स्वीकार है। देह की अपेक्षा भक्ति मन से करना चाहिए। निस्वार्थ भक्ति 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष भक्ति और अप्रत्यक्ष भक्ति। निस्वार्थ भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष भक्ति और अप्रत्यक्ष भक्ति। प्रत्यक्ष भक्ति क्या होती है? नर की सेवा, जीवों की सेवा, नर की सेवा, जीवों की सेवा, सहयोग की भावना, संवेदना वाली चीजों की सेवा करना ही प्रत्यक्ष भक्ति कहलाती है। अप्रत्यक्ष भक्ति में क्या आता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष भक्ति जो है, प्रभु को देखने की लालसा जो है, ये अप्रत्यक्ष भक्ति है कि हमको प्रभु मिल जाए, ये अप्रत्यक्ष भक्ति है। निर्गुण भक्ति भी अप्रत्यक्ष भक्ति है। अप्रत्यक्ष भक्ति है मंदिर बनाना, मूर्ति की पूजा करना, ये भी अप्रत्यक्ष भक्ति के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मांगना एक शब्द है। मांगने से बहुत शब्द जो है, वो मांगने का मतलब होता है किसी से कोई वस्तु प्राप्त करना। ये मांगना शब्द जो होता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना, भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। वे स्वयं हमारी भक्ति को देखते रहते हैं, इसलिए
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। आप अपने भक्ति करें, अपने आप आपको उसका फल मिलेगा। आपको भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, लाल बटन दबाएं और मुझे सब्सक्राइब करें। बाकी आगे पार्ट में आपको बताएंगे।